आचार्य जी, एक तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि समजातीय द्रव्य से जो है आप क्या लेना चाहते हैं? 2 टंकियां लेना चाहते हैं? जल 2 टंकी में भरा हुआ जल, शुद्ध जल, वैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा पूर्णतः कुछ भी कमी न हो ऐसा जल। ठीक है, जितना आवश्यक है उतना जल मात्र से काम चलेगा जी। ये भी जाती है। जी बताएं आप उत्तर। इन्होंने अपना समाधान दिया कि चूंकि अलग अलग परिणाम देखे जा रहे हैं लोगों में, इससे पता लगता है कि चेतन अनेक हैं। यदि एक चेतन होता तो सब में समान आना चाहिए था। ये इनकी युक्ति है। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य वेदमित्र जी ने जो समझाने का यत्न किया उससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि जड़ अनेक होते हैं, किंतु ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि चेतन अनेक होते हैं। हीटर और कूलर अलग अलग हैं, जड़ अनेक हैं, ये हम मानने को तैयार हैं, किंतु जो विषय है चेतन एक है और इसमें जाति अलग अलग बताई गई हैं। तो चेतन की ऐसी जाति हमने नहीं सुनी कि छोटा चेतन, बड़ा चेतन, अच्छा चेतन, बुरा चेतन, इस तरह की हमने जातियां चेतन की नहीं सुनी हैं। जड़ पदार्थों की जातियां तो सुनी हैं। तो हेतु प्रतिज्ञा को सिद्ध करने में असमर्थ हो रहा है। इन्होंने आपके दृष्टांत में दोष दिखाया है। दृष्टांत में दिखाया कि आप सिद्ध तो चेतन को कर रहे थे, लेकिन उदाहरण आपने जड़ का दे दिया है। तो जड़ की अनेकता तो हम मानते हैं। इसका उत्तर दीजिए। सर्वदा न्याय में यही रही है कि हम उदाहरण भिन्न ही देते हैं। किसी ने कहा कि आलू कैसा है, मैंने कहा चीकू जैसा है। तो अब कहोगे कि नहीं, ये चीकू दे दिया, चीकू तो मीठा है, आलू तो सीठा है। भिन्न तो दिया ही जाता है। हमारा प्रतिपाद्य विषय यह नहीं है कि ये दोनों चेतन है या ये है। हमारा प्रतिपादन विषय ये है कि हीटर और कूलर अनेक हैं, चेतन अनेक हैं। हमारा प्रतिपादन समानता नहीं दिखाना। आलू और चीकू में सर्वतः समानता नहीं हो सकती, जितने अंश में समानता उतना। आपकी दृष्टि में इन्होंने जो प्रश्न किया उसमें क्या दोष है? न्याय दर्शन की दृष्टि से ये क्या प्रयोग किया इन्होंने? इन्होंने आचार्य जी जाति का प्रयोग इन्होंने जाति का प्रयोग किया है, और जाति कैसे है वो वेदमित्र जी ने उस बात को बताया कि ये कोई आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अब आप में से कोई बोलना चाहे? प्रश्न ये था कि जो हेतु है समजातीय द्रव्यों में समसामयिक विजातीयता का के प्रकाशन का निमित्त बनने से, इसमें जो है समजातीय द्रव्य तो एक ही है ना, जैसे जल एक ही है तो चेतन एक ही है, और समसामयिक विजातीयता के प्रकाशन का वो निमित्त बन रहा है अलग अलग बुद्धियों में। तो इससे चेतन तो एक ही सिद्ध होता है। ये प्रश्न था, इसका क्या उत्तर है? 2 जल टंकी में अलग अलग जल हैं, वो समजातीय है, क्योंकि ये जैसा है वो ऐसा ही है, इसीलिए वो समजातीय है। देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करूं कि जैसा आपने कहा कि ये समजातीय जल हैं, ये तो दोनों जल ही हैं, और वो चेतन के रूप में आप देख रहे हैं। तो जल को ये चेतन के रूप में नहीं देख रहे हैं, उसको अंतःकरण की तरह से ले रहे हैं। 2 टंकियों में जो पानी है उसको अंतःकरण की तरह से ले रहे हैं, और जो ये ठंडा और गर्म करने वाला हीटर और कूलर है इसको आत्मा की तरह से ले रहे हैं। ये क्रोध और करुणा की तरह से ले रहे हैं। आचार्य, ये लिखा है इन्होंने अपने उपनय में। उन्होंने जल को जो है वो अंतःकरण के तुल्य माना है, समान जातीय द्रव्य अंतःकरण, और समसामयिक विजातीयता को वो क्रोध और करुणा की तरह से ले रहे हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ इसमें आचार्य जी कि यहाँ पे समजातीय द्रव्य जो है वो चेतन के रूप में भी तो देखा जा सकता है, और वो चेतन जो है अलग अलग विजातीयता के प्रकाशन में निमित्त बन सकता है। नहीं, मैं इसको उदाहरण में ऐसा समझना चाहिए। इन्होंने भले ही वहां उष्णता शीतलता है कही है, लेकिन एक प्रकाशक है, उसको वो चेतन मान करके चल रहे हैं, हीटर और कूलर। क्योंकि हीटर और कूलर अलग अलग हैं, वो चेतन की अनेकता सिद्ध करना चाह रहे हैं। ये आप लोग बोलना चाहें तो बोल दीजिए, मैं जैसा समझा वो मैं कह रहा हूं कि ये पानी को चेतन नहीं मान रहे हैं, पानी को चेतन नहीं मान रहे हैं ये, और हीटर और कूलर है वो उदाहरण इनका चेतन वाला है। इसलिए पानी को चेतन मान के जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो यहाँ अपेक्षित नहीं है। आचार्य जी, उन्होंने जो
आपका हेतु है समजातीय द्रव्यों में समसामयिक विजातीयता के प्रकाशन का निमित्त बनने से चेतन अनेक हैं। तो इसमें प्रश्न ये है कि समजातीय द्रव्य चेतन भी तो समसामयिक विजातीयता के प्रकाशन का निमित्त बन सकता है, एक ही होता हो। हमारा जो यहाँ पे हेतु के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा है वो अपना प्रतिज्ञा बना रही है। वो प्रतिज्ञा को आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं, जो कि हमारा प्रतिपाद्य विषय नहीं है, इसलिए आपका ये जो प्रश्न है वो नहीं बनता है। हमारा जो चेतन जो यहाँ पे है उसमें देखा कि आपके चेतन से हमारा चेतन एक जैसा है, इसलिए एक है। ये आप कहे तो ठीक है, क्योंकि जो हमारा हेतु है वो चेतन को सिद्ध कर रहा है, ये नहीं कि वो खुद चेतन है। चेतन को सिद्ध, आपका हेतु चेतन अनेक को सिद्ध कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसी हेतु से चेतन एक भी सिद्ध होता है, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ आचार्य जी, क्योंकि उसके विपरीत इसी के जैसे और भी तो उदाहरण मिलते हैं। आप जैसे अगर विपरीत हो सकता है तो हाँ उदाहरण दे दीजिए आप। दीजिए उदाहरण दीजिए आप। उदाहरण देके स्पष्ट करें इस चीज को। इसके लिए 1 मिनट का अवसर है इनके पास में। इनका ये कहना है कि हेतु जो उदाहरण दिया है इसके विपरीत भी मिलता है उसमें। चेतन एक होते हुए भी ये समसामयिक विजातीयता का प्रकाशन हो सकता है, ये इनका कहना है। जैसे कि आचार्य जी मिट्टी तो एक ही है, लेकिन उससे जो है एक ही काल में अनेक चीजें बन सकती हैं, घड़ा भी बन सकता है, सुराही भी बन सकती है और अनेक चीजें बन सकती हैं। तो इस हेतु से हम कैसे कहेंगे कि जो है चेतन अनेक ही होते हैं। जी ठीक है, ये इन्होंने उदाहरण दिया, आप कुछ कहना है तो। हम यहाँ पे 2 द्रव्य को ले रहे हैं समजातीय रूप में, ये एक लेके कह रहे हैं। कोई 2 द्रव्य लेके जो हमारा हेतु है वो केवल एक को लेके नहीं कर रहा है, वो 2 समजातीय द्रव्य को ले रहा है। 2 मिट्टी है, आप जो उदाहरण दे रहे हो उसी में मैं बेविचार दिखा रहा हूँ। 2 मिट्टी है, समजातीय हैं, और उन मिट्टियों से एक ही उसका निमित्तक बन रहा हो, एक तो उसको घड़ा बना दे रहा हो और एक उसको दीपक बना दे रहा हो, ऐसा कोई उदाहरण दे तो माने आपका उदाहरण ऐसा नहीं है, आपका बनाने वाला भिन्न भिन्न है निमित्तक। मैं विपरीत उदाहरण दे रही हूँ तो विपरीत ही तो होगा। ये तो आपको सिद्ध करना है कि वो समजातीय द्रव्य अलग अलग हैं, हमको ये सिद्ध करना है कि चेतन एक ही है। तो चेतन एक है तो हम मूल द्रव्य को तो एक ही रूप में लेकर के आगे उदाहरण 2 दिखाएंगे। नहीं, आपका निमित्त, आपने जो हेतु बोला जी कि समजातीय द्रव्यों से आगे विजातीयता उत्पन्न होती है, इसी प्रकार से एक ही द्रव्य से भी तो विजातीयता उत्पन्न हो सकती है। हमने पहले से ही बहन जी कह दिए थे कि बी जाति विशेष जाति विजाति नहीं है, विरुद्धम जाति विजाति। विरुद्धम जाति विजाति में हम ऐसा लेते हैं जैसे कि पूरा पूरा विरोध हो, जैसे शीत के साथ उष्णता का पूरा पूरा विरोध, ऐसा। आपने जो उदाहरण दिए सुराई और घड़े, ये कोई ऐसा विजातीय नहीं है, उस विजातीय तो है जो विशेष जाति विजाति। यहां विरुद्धम जाति विजाति से तात्पर्य था, इसलिए आपको ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे जो उष्णता और शीतता, अहिंसा और हिंसा, ऐसा पूरा पूरा। इसमें जो इनका उदाहरण है वो उन्होंने अब खंडन के लिए ठीक प्रस्तुत किया कि मिट्टी से अलग अलग धर्म दीपक या तो घट, ये जो अलग अलग धर्म देखे जा रहे हैं, जो आपने शीतता उष्णता का वो वैसा हो गया। इसका आपकी तरफ से उत्तर आप एक बार और देना चाहते हो तो प्रयास कीजिए। ये उदाहरण जो दे सकते हैं वो अपने पक्ष में देंगे। अरुण जी ने भी जो कहा उसका इन्होंने उत्तर दिया वो ठीक दिया कि ये आवश्यक नहीं है कि हम भी ये भी 2 ही लेकर के उदाहरण दें। ये यही तो भेद बता रहे हैं कि एक से भी अलग अलग धर्म देखे जा सकते हैं। आप इसका खंडन अगर कुछ करना चाहें तो एक अवसर और कर सकते हैं। आचार्य जी, हम समसामयिक द्रव्यों में समसामयिक विजातीयता अर्थात विरुद्ध जाति के प्रकाशन एक कभी हो ही नहीं सकता। ये आपकी प्रतिज्ञा है। हाँ, ये प्रतिज्ञा नहीं, ये तो हेतु है, हेतु को हम सिद्ध करना चाहेंगे तो वो आपने वापस जू का तू बोल दिया है कि ऐसा ही हो सकता है, उसको आप प्रतिज्ञा की तरह बोल रहे हैं। लेकिन इनके प्रश्न का उत्तर आना, इनके उसका खंडन कीजिए आप। हो नहीं सकता इतने मात्र से नहीं, क्यों नहीं हो सकता ये आपको बताना होगा। एक ही उन्होंने उदाहरण दिया कि हो सकता है,
आपको ये प्रस्तुत करना है कि क्यों नहीं हो सकता है। एक ही हीटर उष्णता को और शीतलता को नहीं दे सकता, और यहां हम देख रहे हैं उष्णता भी देखते हैं और शीतलता भी देखते हैं, तो दो चीज हमको लेने होती हैं, हीटर और कूलर। देखिए, इसी प्रकार इसमें आपने अपने ही उदाहरण को प्रस्तुत किया है। अभी इनके दिए हुए प्रत्युदाहरण का आपने अभी खंडन नहीं किया है। आप मिट्टी एक है और उससे अनेक चीजें बन रही हैं, इसका कुछ खंडन कीजिए। इसका कोई खंडन कर सकते हैं तो कीजिए। एक मिट्टी से अनेक धर्म वाले पात्र बन जाते हैं। हाँ, अनेकता तो एक से भी अनेक विजातीय धर्म आ सकते हैं। समसामयिक विजातीयता का प्रकाशन हो हमने सकता तो है। स्वीकार ही किया है कि एक से बन जाते हैं भिन्न भिन्न, इसमें हमारा स्वीकार का कोई गुंजाइश नहीं। हमारा स्वीकार यहां पर नहीं है कि विजातीयता नहीं बन पाएगी, ऐसे तो बन जाती है। इसलिए हमने ये इतनी बड़ी जो हेतु और उदाहरण ऐसा प्रस्तुत करने विशेषित हमने इसलिए पहले से कर दिया। ठीक है, आप ताकि कुछ इस पे बोलना चाहें। अजय जी, एक तो उस प्रश्न का तो उत्तर आया ही नहीं, वो एक अलग बात है। अभी जो भ्राता जी बोल रहे हैं कि विजातीयता विरुद्ध जातीयता ही लेनी आवश्यक है, तो ऐसा क्यों अनिवार्य है आपके पक्ष में भी? क्योंकि अनेक सिद्ध करना है तो वहां कुछ विशेष होने से भी अनेक सिद्ध होते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि वो बिल्कुल विरुद्ध चीजें हो तभी अनेक हो सकती हैं कोई चीजें। नहीं हो सकती। हमने बहुत प्रयास किया कि हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाई तो हमको बड़ा परिश्रम से ये यहां तक आना पहुंचा। इसी में कोई बात हो तो आप खंडित कर दीजिए, हम फिर करें। इनके ठीक है, आपने बहुत प्रयत्न किया। इनके प्रश्न का उत्तर आप में से कोई देना चाहे तो दीजिए, उनको दीजिए। जो उदाहरण प्रस्तुत किया था विपक्ष में हमारे हेतु को खंडित करने के लिए, जो उदाहरण रखा था बहन जी ने, उसको एक बार ये फिर से कह दें। उस उदाहरण को, हाँ जी, पीछे वाला उदाहरण पूछ रहे हैं, मिट्टी वाला, उससे कैसे इनका पक्ष खंडित होता है ये बताइए। आपने कहा है कि समजातीय अनेक द्रव्य होंगे तभी समसामयिक विजातीयता के प्रकाशन का निमित्त बनते हैं। मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक ही द्रव्य होते हुए भी समसामयिक विजातीयता के प्रकाशन का निमित्त वो बन सकते हैं। जैसे एक ही मिट्टी अनेक रूपों में देखी जाती है। एक मिट्टी से, बहन जी का कहना है कि एक मिट्टी से एक द्रव्य है तो उससे विजातीय तत्व भी बनते देखे जाते हैं, अनेक देखे जाते हैं। हमारा तात्पर्य है कि एक ही समय में दो विजातीय तत्व बना के बताएं। मिट्टी एक उपादान कारण है, उससे समान समय में ही घड़ा भी बनाया जाए और सुराही भी बनाई जाए। क्योंकि इन्होंने उस समय कहा था कि एक ही समय में क्रोध और करुणा दोनों नहीं हो सकते, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये तो इन्होंने स्वीकार है। तो एक ही समय में, तो इसके लिए इन्होंने प्रश्न किया, इसका समाधान कीजिए। एक ही मिट्टी से एक समय में, मिट्टी हमारे पास बहुत सारी है तो उससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, इसमें क्या बन सकती है, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैंने भी मना नहीं किया है कि एक मिट्टी से घड़ा भी बनेगा, सुराही भी बनेगी, दीपक भी बनेगा, बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन एक ही समय में, जिस समय कुम्हार चाक पे घड़ा बना रहा है, जस्ट उसी समय पे वह उसी से दीपक का भी निर्माण करे, इसका हमारा कहने का तात्पर्य यह है। ऐसा मैंने कहा ही नहीं कि वही करे, उसी समय में बहुत सारे भी तो कर सकते हैं जी। इन्होंने अनेक कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक कर सकते हैं, एक मिट्टी से कई चीजें बना सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं ना, ये ऐसा प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। अलग अलग बनाने से तो फिर तो हमारा ही पक्ष आ रहा है ना आचार्य जी की। कैसे वो बताइए, सिद्ध कीजिए, आप कैसे सिद्ध हो रहा है उससे आपका पक्ष? एक बार जब अलग अलग कुम्हार अलग अलग घड़ों का निर्माण कर रहे हैं एक ही समय में, तो एक ही समय में बहुत सारे चेतन हो रहे हैं और उनमें समान समय में हिंसा भी देखी जा रही है। चेतन नहीं, पहले मिट्टी पे घटा के बताइए। मिट्टी पे आ जाए तो मिट्टी पे घटाइए जी। हाँ। मिट्टी ली कुम्हार ने, और बहुत सारे कुम्हार हैं हाँ। और समान ही उनके पास यंत्र भी है एक चीज को बनाने के लिए। एक या अनेक बना रहे हैं, भिन्न भिन्न बना रहे हैं, ठीक है जी। और एक समय में अलग अलग नहीं बना रहे हैं, अभी वो एक ही बना रहे हैं, एक ही समय में अलग अलग चीजें बना रहे हैं। ठीक है आचार्य जी, ये तो हो गया फिर हो सकता है ना। हाँ, तो यही कहना चाह रही हैं? तो इससे तो फिर हमारी बात सिद्ध हो गई ना। इससे आपकी बात कैसे सिद्ध हुई? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कीजिए इसको, तो अलग अलग चेतन हुए। अब कैसे? मिट्टी पे घटाइए, वहां मिट्टी पे अंतःकरण ले लीजिए आचार्य जी। आप में से और कोई बोलना चाहे? इस उदाहरण में आप कह रहे हो कि हमारा पक्ष सिद्ध हो रहा है, तो आपको वहां अनेकता दिखानी पड़ेगी जी। वो कैसे हुआ?
दिखा सकते हैं तो दिखाइए। सामान्य द्रव्य यहाँ पे समजातीय द्रव्य मिट्टी है, उसमें विजातीयता का प्रकाशन हो रहा है, एक दीपक और एक घड़ा। इसके जो बनाने वाले हैं, इससे सामान्य जो मिट्टी है उसमें जो विजातीय उत्पन्न करने वाले हैं वो एक है, अनेक हैं। उत्तर दीजिए। प्रश्न जो था वो निमित्त का था ही नहीं, केवल बात इतनी थी समजातीय द्रव्य कुछ हम देख रहे थे और समसामयिक विजातीयता हम देख रहे थे, उसका निमित्त क्या है ये बात थी ही नहीं बीच में, ये अलग प्रश्न कर रहे हैं अब। ये आप अतिरिक्त चेतन को लेके आ गए। नहीं, निमित्त बनने से इतने तक ही रखिए जो आपने प्रस्तुत किया है ना जी। तो मिट्टी और मिट्टी से बनने वाले पदार्थ जी, इन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि एक ही मिट्टी से एक ही समय में अनेक चीजें बन सकती हैं। इसका कुछ खंडन कर सकते हैं तो कीजिए, उसके लिए आप कुम्हार अनेक हैं वो ला करके खंडन नहीं कर सकते। हम अनेक चीजें बन सकती है या नहीं बन सकती, हाँ बोलिए। ये बात हमने नहीं कही थी। हमने इतनी बात कही थी कि विजातीयता नहीं हो सकती वहां, और विजातीयता का अर्थ टोटली विरुद्ध धर्म देखने हैं। ऐसा नहीं देखने कि ये पेन और ये विरुद्ध धर्म है, ये है ही नहीं। ये इसको सहायता करता है, वो उसको सहायता करता है, ये विरुद्ध नहीं देखेंगे। उत्तर दीजिए। अगर ऐसा मानेंगे तो भी जो है ये उचित नहीं है, क्योंकि अनेकता हम सामान्य व्यवहार में तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है। कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि ये फोन और ये पेज एक ही है, अलग अलग इनको मानते ही हैं। तो थोड़ा सा विशेष धर्म होने पर भी उसको विशेष कहते हैं। वैधर्म्य मात्र तो किसी भी पदार्थ में मिलेगा ही नहीं। कुछ बोलना है? हाँ। ये फोन और ये कागज एक है ऐसा हमने नहीं कहा। ये जरूर कहा कि ये भिन्न भिन्न द्रव्य है और ये एक अलग प्रकार की चीजें हैं, और ये उस विजातीयता में आता है जो हमको स्वीकार नहीं। किंतु हम जिस विजातीयता की बात कहते हैं उस विजातीयता यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये अलग अलग नहीं है? ये अलग अलग है ऐसा तो मानते हैं। फिर इस हेतु में विजातीयता का विशेष अर्थ, विरुद्ध अर्थ लेने का ही क्या प्रयोजन है? क्योंकि चेतन अनेक हैं, ये बात उसी से ही सिद्ध हो पाएगा। और विशेष जाति वाला जो विजाति है उससे ये हम न तो सिद्ध कर सकते हैं, हम जिससे सिद्ध करना चाह रहे हैं उसी से हमको सिद्ध करवाइए तो हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी जो पक्ष है ये इनका आचार्य जी की तरफ से, पक्ष की तरफ से जो बातें रखी गई उसका ये उचित समाधान उत्तर नहीं दे पाए हैं। जो उचित होना चाहिए वो अभी नहीं है। एक अवसर और आप बोलना चाहें तो बोल लीजिए अरुण जी। एक तो पहले इनका प्रश्न क्या है उसको बोल के बताइए कि आप इनका प्रश्न आपको ठीक स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ, और ठीक ठीक उसका उत्तर दीजिए। आचार्य जी, हमारा जो हेतु है मैं इसको थोड़ा विस्तार कर बताना चाहूंगा, अगर अनुमति है तो। क्योंकि आचार्य जी हम जो हेतु सुनिए, अब इसमें क्या है कि इनको आपको ये बताना होगा कि आपने जो हमारा हेतु समझा है वो गलत समझा है, ये आप बता सकते हैं। इन्होंने जैसा समझा इनको समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत समझा है तो आप वो स्थल बताइए कि हमारा तात्पर्य ये था और आपने ये गलत समझ करके खंडन किया है, उसकी प्रस्तुति दे सकते हैं। समजातीय द्रव्य में आप विजातीयता का दिखा रहे हैं, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को कह रहे हैं कि समजातीय जो द्रव्य हैं उनमें जो विजातीयता जो उत्पन्न हो रहा है उसका निमित्त एक नहीं बनेगा, वो अनेक होंगे। आचार्य जी, ये प्रस्तुत हेतु से एक अलग हेतु लेकर के आए, अलग ले रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, आप इसमें अपनी पक्ष की पुष्टि में कोई और हेतु या उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हो इससे भिन्न? इसको इतना रखते हैं, आप यदि कोई और हेतु देना चाहते हो अपने पक्ष के लिए नया पंचावयव तो आप दे सकते हैं। कोई और हेतु आप देना चाहें, आपके पास तैयार हो तो आप दे सकते हैं। नहीं आचार्य जी, इसमें जो आप ये कह रही हैं, जो उदाहरण प्रस्तुत की है हाँ। कि एक ही कुम्हार मुख्य तो अनेक जगह मिट्टियां हो उससे अनेक पदार्थ बन सकते हैं एक ही समय में। जी,
ये इन्होंने बात रखी। आपने कहा था कि भाई एक समय में नहीं हो सकती, इन्होंने एक समय में भी बता दी। एक समय में उसके प्रकाशन, किसके प्रकाशन का निमित्त नहीं बनता, कौन बन रहा है निमित्त, ये हमें देखना है। निमित्त न बनने से कौन बन रहा है निमित्त, ये इस चीज को नहीं समझ पा रही है ना। निमित्त कौन नहीं बन पा रहा, उनके निमित्त बनने से, किनके निमित्त बनने से। एक मिट्टी जी नहीं, समझ आती है जो हम मिट्टी है। अच्छा, ये यूं कहना चाहते हैं कि समजातीय द्रव्य, पहले तो आप बताएं कौन सा समजातीय द्रव्य है। एक मिनट, और उसमें फिर विजातीय, समसामयिक विजातीयता आप दिखाइए, ठीक है। और उसका निमित्त जो है वो चेतन है। तो आपके मिट्टी वाले उदाहरण में समजातीय द्रव्य कौन से हैं वो पहले आप बताइए। समजातीय द्रव्य मिट्टी है। मिट्टी है, और उसका निमित्त कौन बन रहा है? एक आप उसका निमित्त आप किसको बना रहे हैं? मिट्टी का निमित्त, या मिट्टी से जो विजातीयता प्रकाशित होगी उसका मिट्टी निमित्त। से जो विजातीयता आ रही है समसामयिक होगी मिट्टी जी। और उसमें जो विजातीय अर्थात दीपक घट आदि जो अलग अलग चीजें बन रही हैं वो विजातीयता हो गई। इसका निमित्त कौन है? इसका निमित्त चेतन ही होगा। चेतन है। तो इनका ये कहना है कि वो चेतन आपने अनेक कुम्हार माने, भिन्न भिन्न कुम्हार माने, इससे अनेकता सिद्ध हो रही है। आपने जो उदाहरण दिया मिट्टी का उससे अनेकता सिद्ध हो रही है। इसका कोई आप उत्तर देना चाहें तो लीजिए। आचार्य जी, जो हेतु है समजातीय द्रव्यों में, चूंकि वो समसामयिक विजातीयता के प्रकाशन का निमित्त बन रहा है, तो एक ही कुम्हार भी जो है वो, आजकल बहुत सारी मशीनें आती हैं, वो एक ही साथ बहुत सारे को ऑपरेट कर सकता है, तो कई सारे बना सकता है। देखो, एक चाक में अनेक मशीन लगा के बना सकता है आचार्य जी, अनेक सांचे बना सकता है। ऐसा यंत्र तो बनाया जा सकता है ना, नहीं कोई बनाता है तो अलग बात। आप मिट्टी की जगह नहीं बना सकते हैं उस एक साथ नहीं आचार्य, देखो जो है एक साथ कुम्हार चाहे और वो आविष्कार करके ऐसा यंत्र बना दे कि उसमें एक चाक के अंदर उसने अनेक सांचे बना दिए, और एक साथ जैसे उसने घड़े वाला बनाया ऐसे बनाया जा सकता है आचार्य जी। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जो एकाग्रता भंग होते ही वो घड़ा नहीं नहीं वो फिर आपको उदाहरण एकाग्रता भंग नहीं होगी। नहीं, इसमें यदि मिट्टी वाले में संदेह हो तो वो दूसरी चीजें भी ली जा सकती हैं कि कपड़ा चल रहा है या और कोई चीज बन रही है, अनेक मशीनें चल रही हैं, वो आप उदाहरण को मिट्टी में अगर दिक्कत है तो वहां भी परिवर्तित कर सकते हैं। कोई भी आचार्य जी, जैसे कि एक बार में एक ही मशीन कंट्रोल करेगा, कुछ भी चलाना, ऑटोमेटिक बार देख सकता है 10 चीज को चल रही हो, पर एक बार जब देखेगा तो एक ही चीज को देखेगा। ठीक है। नहीं, आदमी एक बार में एक को देखेगा, हमने कब कहा कि अनेक को देखेगा, लेकिन अनेक हो तो रही है। हमारे ना देखने से कोई चीज नहीं होती, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। अस्तित्व में हमें मान लीजिए अमेरिका इस समय नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि अमेरिका है नहीं। जी, अच्छा, इसको हम शास्त्र हम शास्त्रार्थ को इन्हीं तक सीमित रखते हैं। ठीक है, ये चर्चा के लिए इसके बाद में फिर जो कुछ कहने का अवसर रहेगा उसमें आप हमारे को आपके विचार सुनने को मिलेंगे। तो इस चर्चा को अगर थोड़ा और चलाना चाहते हैं तो चलाएं, नहीं तो इतना रोक करके हम फिर अगला विषय रखेंगे।